बिगड़ेल बच्चा भी कैसे अच्छा बनता है, मंत्र दिया बाबा नीम करोरी ने। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आज आपको लिए चलता हूं कैंची धाम और मैं बाबा नीम करोरी की एक बहुत अच्छी कथा सुना रहा हूं आपको। महाराज जी तख्त पे विराजमान है, भक्त लोग बैठे हुए हैं, प्रसाद का वितरण चल रहा है। ऐसे में एक दंपत्ति आता है। दंपत्ति जो महाराज जी के चरणों में नमन करता है, तो जो मतलब पत्नी है ना, वो बड़ी नम्रता से, बड़ी श्रद्धा भाव से, और जो उनके साथ उनका पति है, मन ऐसे किया और ऐसे कर लिया। अर्थ ये निकला कि महाराज जी की भक्त उनकी पत्नी है, पति तो जबरदस्ती लाए गए हैं। और भैया जाना पड़ता है ना, हम ये नहीं कहते, दोनों में कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर पत्नी की कभी गृह मंत्री अगर आप चाहे तो फिर आए हैं वो भाई। और जब वो प्रणाम करके खड़ा होता है, प्रसाद ले लेता है, फिर महाराज जी कहते हैं, अपने बेटे को मत मारा कर, बिगड़ जाएगा, बन नहीं पाएगा, मार के नहीं बनते बच्चे। अब उसने ये सुना तो और ज्यादा घर की बात इन बाबा जी को किसने बताई। अच्छा, समझ में आ गया जी, आई होंगी और इन्हें शिकायत की होगी और आज हमें इसीलिए बुला के लाई हैं कि हम समझाए जाएं। उसने कुछ नहीं कहा, थोड़ा उधर अपनी पत्नी को ले गया कोने में और मैंने कैंची धाम में कहा, तुमने शिकायत कर दी है भाई है। उसने कहा, तुम्हारी कसम हमने ना शिकायत करी। मतलब जिस तरह से पति पत्नी में बात होती है, उसे विश्वास नहीं होता कि इन्होंने बताया नहीं। और बल्कि महाराज जी से क्या छिपा है भाई, त्रिकालदर्शी से क्या छिपा है बताओ। अब महाराज जी ने अपनी बात कह दी। फिर जब वो आए, दोनों प्रणाम किए, जाने लगे, तो महाराज जी ने फिर कहा, बेटे को मारना नहीं, संभल जाएगा। ये आशीर्वाद दिया, वो चले गए। लेकिन एक बात बताएं, नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज, यानी ये दोनों चेंज नहीं होते हैं। एक दिन फिर गुस्सा आ गई अपने बेटे पे और बुलाया, तार से थप्पड़ दिया। जैसे ही उसे थप्पड़ दिया, उसकी आंखों से आंसू आए और उसने अपने पिताजी की तरफ देखा। और जैसे ही नैन से नैन मिले, जाने क्या अद्भुत लीला हुई कि वे पिताश्री बच्चे की बजाय अपने गाल पे तड़ातड़ 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 थप्पड़ मारने लगे। और तब तक मारते रहे जब तक दोनों गाल नीले नहीं पड़ गए। देखिए कैसी महिमा। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, मारते तो बच्चे को थे। फिर पत्नी आवाज देती है, क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उन्हें उसकी तंद्रा भंग होती है और वो देखते हैं, शीशा देखते हैं, दाना ही गाल जो है चकाचक नीले हो चुके हैं। ये महिमा है। और इसके बाद उन्होंने अपने बेटे पर कभी हाथ नहीं उठाया। एक फिल्म देखी थी, उसमें एक डायलॉग बोलता है कि पहले बात, पहले मुलाकात, फिर बात और नहीं तो लात, है ना भैया। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई तो मुलाकात करो, बात करो। और हम तो ये कहते हैं लात का प्रयोग ही मत करो, है ना। लात का प्रयोग करना यानी मारने पीटने की इंसानों का काम नहीं है, चाहे वो परिवार में हो चाहे बाहर हो। तो मित्रों, हुआ क्या कि फिर उन्होंने अपने बेटे को नहीं मारा, बेटे को हमेशा समझाते थे और वो बेटा बहुत अच्छा बेटा बना। फिर मैं आपसे कहूंगा, महाराज जी ने जो ये संदेश दिया है कि जब कभी आपको गुस्सा आए, कोई बात हो, तो गुस्सा होने की बजाय आपने प्यार से समझाएं। और मेरा दावा है, अनुभव भी बोलता है, मैं बता दूं आपको, मेरी अपनी बेटे से बहुत अच्छी दोस्ती है। तो आप भी मित्र बनाइए अपने बच्चे को, उससे बात कीजिए और निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा बेटा बनेगा, जैसा उस दंपत्ति का बना। याद रखना, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा कब आप अपने गाल नीले कर लो। चल पड़े।